हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशियन लवलैंड। तो मैं हूँ आप सबकी राइटर और स्टोरी टेलर ज्योति। हाजिर हूँ आप सबके सामने इस कहानी का अगला पार्ट लेकर। पर उससे पहले अगर आपको मेरे फैन फिक्शन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर हिट करें फॉर फ्यूचर अपडेट्स। तो चलिए बढ़ ही जाते हैं अब आगे। तो क्यूटीज, पिछले पार्ट में हमने देखा था विंग वांगजी से मिलने जा रहा था क्योंकि उन्हें शाओशी से मिलने जाना था। अब देखते हैं आगे। विंग बहुत बेताब था वांगजी से मिलने के लिए। वो जीप निकालता है, जीप में बैठता है और वो ड्राइविंग कर रहा था बहुत फास्ट। तभी साइड में वांगजी आता है और कहता है, इतना बेताब हो मुझसे मिलने के लिए वाइफी? विंग कहता है, बहुत बेताब हूँ मैं अभी, मैं बस आ रहा हूँ। वही वांगजी को दिखाया जाता है। आंट कह रही थी, मुझे बता दीजिए, मैं कर देती हूँ। वांगजी, नहीं मैं कर लूंगा, मुझे पता है क्या पसंद है उसे, बस मुझे सामान देते रहिए। और वहीं बच्चे वो वांगजी को देख रहे थे। आंट स्माइल कर रही थी, सामान दे रही थी। वहीं श्याओ वो कहता है, मम्मा आ रही है इसलिए कितने खुश हैं। डैडी आप भी ना। श्याओ और जुन और श्याओ जी वो इतनी बार सुन चुके थे वांगजी के मुंह से कि कल विंग आ रहा है। वो भी खुश थे। वांगजी का काम खत्म होता है, वांगजी थक कर बैठा ही था। सारे बच्चे बोलते हैं, डैडी हमारे साथ खेले ना, आप चले जाएंगे। आपको पता है हम बाहर भी नहीं जा पाते हैं, जब आप आते हैं तभी हम जा पाते हैं। मम्मा हमें बाहर ही नहीं जाने देती। वे आंट आती है और कहते हैं, जी वांगजी सर प्लीज इनके साथ खेल लीजिए। वांगजी आंट को साइड ले जाता है और कहता है, मैंने देखा यहाँ पे बहुत सिक्योरिटी है और अभी उन्होंने कहा विंग उन्हें बाहर नहीं जाने देता, क्यों? आंट, मुझे नहीं पता, मुझसे पहले जो आंट थी यहाँ पे उन्हें पता होगा, मुझे ज्यादा टाइम नहीं हुआ यहाँ आए, या फिर बच्चों को पता होगा। वांगजी बच्चों से क्या पूछता, वो सोचता है श्याओ से पूछेगा। पर बच्चे उसके पास आते हैं और कहते हैं, प्लीज डैडी खेलिए ना। वांगजी, ठीक है चलो बाहर। वो बाहर जाते ग्राउंड में। हाँ वहाँ पे छोटा सा ग्राउंड था, उसी में वो खेल रहे थे। वो कहते हैं, हमें पिट्ठूग्राम खेलना है। जिन्हें पिट्ठूग्राम नहीं पता, 7 पत्थरों को रखा जाता है और बॉल से मारा जाता है, निशाना लगाया जाता है। उसके बाद जो टीम होती है उसे पिट्ठू वापस लगाने होते हैं सारे टीम्स के मेंबर को आउट करने से पहले। जिन्हें ये नहीं पता था ये उनके लिए था। इंडिया वालों को तो पता ही होगा, नुक्कड़ों पे खेलते रहते हैं लोकल में। चलो कमेंट में बताना किस किस के यहाँ खेला जाता है ये गेम। मैं इंडिया से हूँ इसलिए इंडिया का पता था। क्या आपके वहाँ खेला जाता है? वो लोग खेल ही रहे थे, भांजी वो भाग रहा था। बच्चे कह रहे थे, पापा आप चीटिंग कर रहे हो, आप बड़े हो हमसे। वांगजी सारे लगा देता है और तभी विंग की गाड़ी अंदर आती है और वो हॉर्न की आवाज सुनता है, वो खड़ा हो जाता है। श्याओ जी वो आउट करती है और बोलती है, पापा आउट हो गए। तीनों बच्चे हंसने लगते हैं, वो कूदने लगते हैं और कहते हैं, पापा आउट हो गए, पापा आउट हो गए। पर वांगजी वो तो खड़ा होकर बस विंग की कार को देख रहा था। वांगजी देखता है गेट खुला, उसकी धड़कनें बढ़ गई थी। इतने टाइम से उसने विंग को नहीं देखा था। उसकी आंखें बस वहीं पर देख रही थी कि कब कब उसकी वाइफ बाहर निकलेगी, वो जाकर हक करेगा। पर वांगजी देखता है जैसे विंग उतरा, तीनों बच्चे भाग कर जाते हैं और वो विंग को हक कर लेते हैं। वहीं विंग की आंखें भी बस वांगजी को देख रही थी। वो दोनों एक दूसरे को टाइटली हक करना चाहते थे पर वो कुछ कह ही नहीं पा रहे थे। विंग अब आगे आता है और कहता है, अभी वांगजी वो तो खोया हुआ था। वो कहता है, वाइफी तो तुम आ गए। विंग स्माइल करता है और कहता है, हाँ मैं आ गया, अंदर चले। वांगजी जल्दी से कपड़े झाड़ता है और कहता है, हाँ 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 चलो। बच्चे भी जा रहे थे। श्याओ देख रहा था उसके पापा को, वो कैसे उसकी मम्मा को ले जा रहे हैं। वांगजी विंग का हाथ पकड़ कर ले जा रहा था और बच्चों ने वांगजी और विंग का हाथ पकड़ रखा था। वो अंदर जा रहे थे। आंट कहते हैं, आप आ गए कमांडो वो। विंग, जी आंट। आंट मैं ना नहाना चाहता हूँ, मेरे रूम में कपड़े तो होंगे ही मेरे। आंट कहते हैं, हाँ, पर वांगजी मना कर देता है बताने के लिए। पर उसे याद आता है कि उसने अभी तक कोई सामान हटाया नहीं है, वो उठते ही खाना बनाने चला गया था। तो वो क्या करता है, वो जल्दी से जाता है। विंग आता है, वो दरवाजा खोलता है और वो सामने देखकर शॉक था। वांगजी बेड को सही कर रहा था। विंग कहता है, अच्छा तो आप यहाँ सोए थे? वांगजी, हाँ हाँ वाइफ, वो मुझे तुम्हारी याद आ रही थी इसलिए। यहाँ पे तुम्हारी स्मेल थी ना, तो मुझे अच्छा लग रहा था। विंग, अच्छा ठीक है। विंग से इंतजार नहीं हो रहा था। वो वांगजी के पास जाना चाहता था, उसे हक करना चाहता था, पर वो अपनी फीलिंग्स को इजीली शो नहीं कर पा रहा था। वांगजी तो ऐसा नहीं है। वांगजी उस सिचुएशन की ऑकवर्डनेस को तोड़ते हुए आगे जाता है और विंग को खींचता है अंदर और उसे टाइटली हक करता है। विंग कहता है, अभी क्या क्या कर रहे हो, बच्चे हैं बाहर। वांगजी स्माइल करता है
और गेट को बंद कर देता है। विंग को पीछे करता है, गेट से लगाता है और फिर गेट को लॉक कर देता है। अब विंग वांग जी को हक कर लेता है, पर वांग जी वो टच करने लगा था विंग को। वो टच करके देख रहा था बार बार, कभी ऊपर कभी नीचे, कि कहीं विंग को चोट तो नहीं लगी है। पर विंग कुछ गलत सोच लेता है। वो सोचता है कि वांग जी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, वो इम्पेशेंट हो रहा है जैसे वो हो रहा है। क्योंकि हमारा विंग भी बहुत इम्पेशेंट हो रहा था वांग जी को देखने के लिए। वो सपने जो उसे सोने नहीं दे रहे हैं 2 रातों से, वो विंग के माइंड में चलने लगते हैं फिर से। वांग जी उसे पीछे करता है और वो आगे टच कर रहा था। विंग जब ये फील करता है तो वो चुपचाप आंखें बंद करता है और वांग जी के लिप्स पे अपने लिप्स को प्रेस करता है। वांग जी फ्लिंच हो गया था अचानक से जब वो विंग के लिप्स की वार्मनेस को अपने लिप्स पे फील करता है। उसके अंदर एक करंट सा दौड़ा था। पहले विंग की चिंता कर रहा था, पर अब उसके डिजायर्स उससे कंट्रोल नहीं होते। वो विंग को नेक पर से पकड़ता है जब विंग हटने वाला था और उसे टाइटली किस करने लगता है। विंग के लिप्स को सक करने लगता है। इस बार वो अपनी टंग से लिक कर रहा था, उसके लिप्स को सक कर रहा था। वो स्लाइटली अपनी टंग को विंग के माउथ में एंटर करता है, जो फील करते ही विंग के अंदर एक करंट दौड़ता है। उसकी बॉडी अचानक से शिवर करी थी। जो वांग जी ने फील किया था, वो स्माइल करता है किस करते हुए और उसे किस करने लगता है। वांग जी इतना इम्पेशेंट हो रहा था, वो विंग को किस किए जाता, विंग पीछे हट रहा था और वो पीछे हटते हटते वो कब बेड पे गिर गया था उसे पता ही नहीं चला। और वांग जी वो तो किस करना छोड़ ही नहीं रहा था, तो बस विंग के हेड को आगे कर रहा था। जब विंग पीछे करने की कोशिश कर रहा था, वो उसे बहुत डीपली पैशनेटली किस कर रहा था। जब विंग के लंग्स कहते हैं कि वो और नहीं कर पाएगा, अब वो वांग जी को मारने लगता है, हटने के लिए कहने लगता है। पर वांग जी वो खो चुका था। पूरे 2 दिन वो इतना तड़पा था विंग को देखने के लिए, टच करने के लिए, उसे फील करने के लिए। कहीं विंग वो चाहता था, पर एक हद होती है ना, मतलब ठीक है वो करना चाहता है, पर वो कर तो तब पाएगा ना जब उसकी हालत रहेगी। वांग जी छोड़ ही नहीं रहा है उसे। फाइनली विंग थोड़ा सा पुश करता है और वांग जी को पीछे हटाता है। वांग जी, क्या हुआ वाइफी? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। विंग, मैंने भी किया लंजा, पर मैं आपको बहुत। और विंग कुछ कह पाता, वांग जी फिर से उसे किस करने लगता है। विंग मुझे बोलने भी नहीं दिया। वांग जी किस की ही जा रहा था, तभी गेट पर नॉक होती है। विंग ने तो सुना था और वांग जी ने भी, पर वांग जी विंग की आंखों में देख रहा था। विंग कह रहा था आंखों से इशारे में छोड़े, पर वांग जी मूड में नहीं था छोड़ने के। वो उसे भी किस किया जाता। विंग अपनी आवाजों पे कंट्रोल कर रहा था क्योंकि सलाइवा सीधा उसके मुंह में जा रहा था, वांग जी का और उसका, और वो अपनी आवाजों पे कंट्रोल करता है। वांग जी किस को ब्रेक करता है बीच में। वो दोनों हैवीली ब्रीथ कर रहे थे। वांग जी खुद पे कंट्रोल करता है और कहता है, क्या हुआ बेटा शाओ जी? पापा चलो ना खाना खाते हैं, आपने कितना कुछ बनाया है। मम्मा सुनो ना मम्मा, आपको पता है पापा ने बहुत सारा खाना बनाया, आप कब आओगे? वांग जी कहता है, शाओ जी बेटा आंट से बात करो और उनसे कह दो कि वो खाना लगाए, हम 10 मिनट में आते हैं। विंग की आंखें बड़ी हो गई थी। 10 मिनट से इनका मतलब क्या है? शाओ जी, पापा मम्मा कहाँ है? वांग जी, बेटा मम्मा नहाने गई है। विंग झूठे कहेंगे, ने नीचे दबा रखा और बोलो नहाने गया हूँ। शाओ जी, तो आप भी आ जाइए पापा। वांग जी, मैं वो ना मम्मा के कपड़े निकाल लो, मैं वो नहाने गई है ना, और तुम्हें तो पता है मैं यहाँ सोया था, तो मैं बेड से ही कर दूँ मम्मा के लिए। शाओ जी, ठीक है, तो मैं आंट से बोल देता हूँ, आप आ जाना जल्दी। वांग जी, ठीक है जाओ। शाओ जी के जाने की आवाज जैसी आती है, वांग जी विंग की तरफ देखता है। विंग पूरा मेस बन चुका था अब तक, पर वांग जी जब विंग को देखता है, विंग इतना सेडक्टिव लग रहा था उसे। वांग जी को और प्यार आ रहा था। विंग वांग जी की आंखों में देखता है और कहता है, अब इन्हें क्या चाहिए? और इन्होंने 10 मिनट क्यों कहा? विंग पूछने की कोशिश करता है, लंजा तुमने और वांग जी विंग को फिर से किस करने लगता है डीपली। विंग पूछ भी नहीं पाया था। वांग जी धीरे धीरे विंग की एल्बो पे हाथ ले जाता है, फिर उसके हाथों में अपने हाथों से अपनी उंगलियों को एंटेंगल करता है और वो उसे किस किए जाता, उसके हाथों को स्क्वीज कर रहा था। किस करते हुए वो अपनी बॉडी को प्रेस कर रहा था, इससे विंग अराउज हो रहा था। वांग जी का कंट्रोल अब टूटने लगा था। वांग जी अब धीरे धीरे विंग के हाथों को ऊपर ले जाता है दोनों, और एक हाथ से पकड़ लेता है और धीरे धीरे उसे कमर पे
टच करने लगता है, पूरे बॉडी पे उसके हाथ जा रहे थे। विंग वो शिवर करने लगा था वांगजी के नीचे, उसे गूस बम्प आ रहे थे। विंग कहता है कि क्या हुआ है इन्हें, तो 2 दिन में इनका ये हाल है। विंग क्या करूं, मेरा तो इनसे भी ज्यादा बुरा हाल है। नहीं विंग, हम बता नहीं सकते वांगजी का कितना बुरा हाल है। तुम्हारी फीलिंग्स तो दिखाई, वांगजी की नहीं दिखाई। वांगजी का बहुत बुरा हाल था, वो सो नहीं पाया है, उसके आंखों के नीचे गड्ढे तक हो गए हैं। और आज तुम्हें देख के वो इतना एक्साइटेड हो गया है, पूछो मत, जो कि तुम्हें दिख ही रहा होगा क्योंकि झेल तो तुम ही रहे हो। और वांगजी विंग को किस करते हुए उसकी शर्ट को निकालने लगता है। विंग के क्या कर रहे हो लंचा, मुझे नहाना भी है, हटो। अब वांगजी विंग की नेक पर किस कर रहा था और विंग बोल रहा था हटो लंचा, मुझे नहाना है, हट जाओ। पर विंग फील करता है वांगजी के हाथ वो उसके अंदर चले गए थे कपड़ों के और उसकी कमर को स्क्वीज कर रहे थे, जो फील करते ही वांगजी का टच इस बार उसकी बॉडी बहुत बुरी तरह रिएक्ट कर रही थी। उसे गूस बम्प आ रहे थे, वो शिवर कर रहा था और वांगजी फील कर पा रहा था विंग कितनी बुरी तरह उसके नीचे शिवर कर रहा है। विंग अब हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है अपने, और जैसे उसके हाथ छूटते हैं वो वांगजी को पीछे हटाता है और कहता है लंजा सुनो, मैं जानता हूँ तुम करना चाहते हो पर अभी नहीं, मुझे थोड़ा समय चाहिए। वांगजी होश में आता है और सामने देखता है विंग की हालत। विंग उसे फिर से ऐसा लग रहा था उसे कि वो सीड्यूस कर रहा है, और वो अपनी नजरों को नीचे झुकाता है और कहता है वाइफी वो मैं। विंग सॉरी मत बोलना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं ये करने के बाद जब आप सॉरी बोलते हैं। आप प्यार ही तो कर रहे थे ना, क्या गलत कर रहे थे। मैं जानता हूँ आप इम्पेशेंट हो रहे थे पर ऐसे नहीं, मैं आपको हटाना चाहता हूँ, बस आप कर लेना पर अभी नहीं, अभी मुझे नहाने दीजिए क्योंकि हमें बाहर खाना खाने जाना है और शाओशी से भी मिलना है। विंग जब ये कहता है वांगजी हाँ समझ गई वाइफी। विंग अब स्माइल करता है और वांगजी के पास जाकर कहता है वैसे लाओ मुझे ना बहुत डर लगा थोड़ा सा, क्योंकि आप कुछ ज़्यादा इम्पेशेंट हो गए थे। मैं इसलिए बता रहा हूँ कहीं आप ये ना सोचो मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे अच्छा लगा, वो बहुत अच्छा लगा। वांगजी स्माइल करता है और कहता है 1 मिनट रुको। विंग क्या हुआ। अब वांगजी फिर से विंग के करीब आ रहा था। विंग के क्या हुआ, अब आप क्यों टच कर रहे हैं मुझे, आपको दे तो दिया जो चाहिए था। विंग जी के क्या वाइफी क्या मतलब। विंग आप ही इसलिए टच कर रहे थे ना, आपको ये चाहिए था। वांगजी अच्छा तो तुमने इसलिए किस किया था मुझे। अब वांगजी स्माइल कर रहा था। विंग आप क्यों कर रहे हैं। वांगजी मैं चेक कर रहा हूँ। विंग चेक क्या चेक कर रहे हैं आप, तुम अभी मिशन से आए हो, तुम्हें चोट लगी होगी और तुम दिखाओगे भी नहीं, वही चेक कर रहा था। पर 1 मिनट, तुमने मुझे पहले किस किया था, इसका मतलब तुम मुझे मिस कर रहे थे वाइफी, तुम्हें ये चाहिए था, तुमने इसलिए मुझे किस किया। विंग तुरंत घूम जाता है, वो अपने मुंह पे हाथ रखता है। वांगजी उसके करीब जाता है, उसे हग करता है पीछे से और कहता है वाइफी तुम्हें सच में मेरी इतनी याद आ रही थी, तुमने मिस किया उन किसेस को, तुम और कुछ करना चाहते हो, तुम कहो तो मैं अपने खोल दूं, तुम्हें पसंद है ना मेरी मस्कुलर बॉडी, देखना तुम चाहो तो टच भी कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। विंग जाइए यहाँ से। वांगजी कैसे जाऊँ, बोलो ना वाइफी, तुम्हें देखना है ना। विंग वो आगे बढ़ने लगता है, वांगजी उसे खींचता है और कहता है मैं अभी खोल देता हूँ, और वांगजी उसे छोड़ता है और तुरंत खोलने लगता है। विंग जल्दी से भागता है और वॉशरूम में चला जाता है। वांगजी ओह माय गॉड मेरी क्यूट वाइफी, तुम मुझे पागल कर रहे हो। विंग ने ये सुन लिया था और वो दोनों हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। वांगजी उसकी हार्ट बीट तेज थी, यही विंग की इतनी तेज थी, और विंग तो अराउज हो चुका था इस वक्त। हाँ वो अराउज हो गया था वांगजी के बॉडी के टचेस की वजह से, क्योंकि वांगजी अपनी बॉडी को रब कर रहा था विंग के ऊपर, जिस वजह से वो अराउज हो गया था। वही वांगजी वो तो जब उसने विंग को किस किया था वो तभी अराउज हो चुका था, जो कि विंग ने फील भी किया था, पर उसने उस वक्त ध्यान नहीं दिया किसकी वजह से। वांगजी ने जब विंग को अराउज होते हुए देखा था वो बहुत खुश हुआ था, कि उसे समझ आ गया था कि विंग उससे कितना प्यार करने लगा है। वांगजी जल्दी से कपड़े निकालता है विंग के लिए, बेड को सही करके वो चला गया था। वांगजी बच्चों को खाना रख रहा था, तभी विंग आता है। वांगजी तुरंत उठता है, विंग के लिए चेयर खींचता है, विंग आकर बैठता है। विंग वो बैठा था, वो खाना रखने जाता है, वांगजी रखने लगता है। बच्चे देखकर हैरान थे,
यहाँ तक कि आंट भी, क्योंकि भांजी सब कुछ कर रहा था विंग के लिए, पानी रखना सब कुछ। और उन्होंने क्या देखा था, विंग अपने काम खुद करता था सारे। शव कहता है मम्मा पापा, विंग और वांगजी, हाँ क्या हुआ, बोलो बेटा। आप दोनों साथ रहते हो, और हाँ मुझे ये भी पूछना था, वो घर हमने तो वो खाली कर दिया था, वो वैसा ही कब, वैसा कैसे? चलो वैसा भी है, पर वहाँ पे पापा क्यों रह रहे हैं? वो पापा का रूम कैसे? क्या आप दोनों वहाँ रहते हैं? वांगजी कहने ही जा रहा था। विंग नहीं तो मैं बेटा बेस कैंप में रहता हूँ या ज्यादातर मिशन पे रहता हूँ, तुम्हें तो पता ही है। और जैसे मैं यहाँ आता जाता रहता हूँ तो यहाँ पे मेरा कमरा है ना, वैसे ही वहाँ पर भी है तुम्हारे पापा के घर में, मतलब हमारे पुराने घर में। ओह अच्छा ठीक है। वांगजी को समझ नहीं आता विंग झूठ क्यों बोल रहा है। वांगजी सोचता है वो बाद में पूछेगा, पर वो अभी विंग के साथ खाना खा रहा था और वो बस विंग को देख रहा था और विंग वांगजी को, वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। और वहीं वांगजी वो विंग के थाइस पे हाथ रखता है तो विंग कुछ भी नहीं कहता। वांगजी देखता है विंग हटाने की कोशिश कर रहा है, तो क्योंकि वांगजी बहुत ज्यादा स्क्वीज कर रहा था जिस वजह से विंग को प्रॉब्लम हो रही थी, मतलब वांगजी धीरे धीरे हाथ पीछे ले जा रहा था, इसलिए विंग हटाने की कोशिश करता तो वांगजी उसके हाथ को भी पकड़ लेता और स्क्वीज कर रहा था। सामने बच्चे थे। विंग गुस्से में वांगजी की तरफ देखता और कहता है अब क्या करें, हाथ हटाइए। वांगजी वो हटा ही नहीं रहा था, वो बस स्माइल कर रहा था विंग को देखकर। तो विंग भी स्माइल करने लगता है और कहता है लंजा हटाइए। वांगजी नाम में गर्दन हिलाता है। विंग हंस रहा था। वो खाना खाते हैं। अब विंग कहता है बच्चों तुम यहीं रहना, हम जल्दी आ जाएंगे। वांगजी हाँ तुम ध्यान रखना अपना, हम जा रहे हैं। श्योर, मुझे पता है, समझाने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है अब आप नहीं आओगे। विंग कहता है हाँ मुझे मिशन पे जाना है, पापा आएंगे अब बस। विंग जब ये कहता है वांगजी क्या मतलब? विंग वांगजी की तरफ देखता है, वो कहता है बाद में बताऊंगा। विंग शाव से कहता है तुम्हें तो पता है ना माँ हमेशा मिशन पे रहते हैं या बेस कैंप में सोते हैं, तो पापा तुम्हारे साथ रहेंगे। शाव ठीक है। और बच्चे अंदर चले जाते हैं। वांगजी क्या मतलब, मैं यहाँ आऊंगा दोबारा? विंग ये बहुत बड़ी कहानी है, मैं किसी और टाइम बताऊंगा, अभी हम शाशी से मिलने जा रहे हैं। क्यों मेरे मूड को खराब कर रहे हैं अभी? वांगजी अच्छा ठीक है चलो बैठो मैं चलाता हूँ। विंग स्माइल करता है और कहता है मैंने आपको बहुत मिस किया पता है, वरना मुझे चलानी पड़ती थी हमेशा। वांगजी क्या मतलब, तुम जूनियर के साथ जाते हो ना, तो वो चला रहा होगा, तुम क्यों चलाओगे? विंग को याद आता है अरे हाँ अभी वो बस कभी कभी मुझे चलानी पड़ती थी, पर जब आप मेरे साथ होते ना मुझे अच्छा लगता है। वांगजी स्माइल करता है और कहता है मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा ऐसे ही। अब वो लोग ऑर्फनेज पहुंचते हैं। विंग दुआ कर रहा था कि वो शाशी से मिल पाए। अब वो पेपर वर्क करते हैं सारा। वांगजी उनसे बात कर रहा था, तभी विंग कहता है क्या हुआ? वांगजी पहले तो सैड सा मुंह बनाता है जैसे वो नहीं मिल सकते, पर थोड़ी देर में जब वो विंग का चेहरा दिखता है उसे बुरा लगता है और कहता है हम मिलने जा रहे हैं चलो। विंग आप भी ना। फिर वांगजी उसे हक कर लेता है और कहता है माफ कर दो वाइफी। विंग ठीक है। वांगजी और विंग दोनों जाते हैं। तभी शाओशी दौड़ कर आती है और कहती है मम्मा, मैंने सुना मम्मा आई है। और शाओशी आकर जब विंग को हक करती है ना, उसे बहुत अच्छा लगता है। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। 3 साल का इंतजार उसकी आंखें बयां कर रही थी। शाओशी के लिए वो कितना तड़पा था ये वांगजी विंग की आंखों में देख पा रहा था। विंग जब शाओशी के टच को फील करता है उसे बहुत अच्छा लगता है। उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। वांगजी उसकी आंखों में जब आंसू देखता है वो पूछता है और कहता है मैं जानता हूँ तुमने बहुत इंतजार किया ना इस दिन का। विंग स्माइल करता है और कहता है हाँ बहुत ज्यादा। विंग नीचे बैठता है। शाओशी तो तुम बेटा कितनी बड़ी हो गई हो? शाओशी बहुत खुश होती है और कहती है मम्मा आप इतनी टाइम बाद क्यों आए? आपको पता है मैंने कितना मिस किया आपको। शाओशी साइड में देखती है और कहती है मम्मा ये कौन है? वांगजी नीचे बैठता है, प्यार से शाओशी के सर पे हाथ रखता है। विंग स्माइल करता है और कहता है तुम्हारे डैड। शाओशी क्या मेरे डैड? आपने शादी कर ली तो ये मेरे डैड है? वांगजी हाँ इधर आओ। शाओशी तुरंत वांगजी को हक करती है। वांगजी जब फील करता है उसे बहुत अच्छा लगता है। वो भी इतने टाइम से शाओशी से मिलना चाहता था। उसे तो पता भी नहीं था कि वो कैसी है, पर एक अलग ही अटैचमेंट हो गया था उसे उससे। उसके बारे में सुन के विंग हमेशा उससे बात करने के लिए शाओशी का इस्तेमाल करता था। धीरे धीरे वो सब कुछ बताने लग गया था। वांगजी देखता है
शाओशी को तो उसकी आंखों से भी आंसू आ रहे थे। वो कहता है मेरी बेटी। शाओशी बेटा मुझे पापा बोलो। शाओशी हाँ डैडी क्या हुआ? वांग जी को इतना अच्छा लगता है, वो और टाइटली शाओशी को हग करता है। शाओशी भी टाइटली वांग जी को हग करती है और कहती है मम्मा पापा मैं आपको बहुत मिस करूंगी, अब मैं जा सकती हूँ ना आप लोगों के साथ? वांग जी का मुंह लटक गया था। विंग समझ गया था क्योंकि पेपर वर्क करना इतना आसान तो नहीं था। विंग और वांग जी नीचे बैठते हैं और समझाते हैं। कहते हैं बेटा शाओशी मम्मा और पापा पक्का तुम्हें लेकर जाएंगे, बस 2-3 दिन और रुक जाओ। शाओशी उन्हें हक करती और रोने लगती, बोलती नहीं मुझे जाना है मम्मा पापा आपके साथ, प्लीज ले चलो। शाओशी थोड़ी सी डरी हुई भी थी पर उन दोनों का भी ध्यान नहीं जाता क्योंकि वो शाओशी से मिलकर बहुत खुश थे। वांग जी कहता है मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट्स हैं। अरे मैं तो लाना भूल गया, मैं जाकर लेकर आता हूँ। विंग तुम बैठो इसके साथ, मैं लेके आता हूँ। विंग ठीक है अभी आप जाइए। वांग जी नीचे बैठता है और शाओशी के फोरहेड पे किस करता है और विंग के फोरहेड पे किस करके वो चला जाता है। और शाओशी कहती है मम्मा पापा कितने हैंडसम है, वो कितने प्यारे हैं। वहीं वांग जी वो कह रहा था मेरी बेटी कितनी अडोरेबल है, बिल्कुल शाओशी की तरह है। नहीं वो बहुत शैतान है, ये नहीं है, पर कितनी अडोरेबल है मेरी प्यारी प्रिंसेस। अब वांग जी सामान निकालता है, तभी वो देखता है टाइम खत्म हो रहा है, उनके जाने का समय हो गया है। वो अभी उन्हें निकलने के लिए कहने लगेंगे। वांग जी जल्दी से लेकर जाता है दौड़कर, क्योंकि फिर वो उन्हें मिलने नहीं देते दोबारा। वांग जी जैसे ही पहुंचता है, वो विंग को निकाल रहे थे। वांग जी उधर से घूम कर जाता है और कहता है शाओशी बेटे ये लो। और शाओशी वांग जी को एक चिट देती है और कहते है ये मम्मा को दे देना। शाओशी डरी हुई थी, वांग जी को समझ नहीं आया। वांग जी रुको। शाओशी क्या हुआ पापा? वांग जी के चेहरे पे स्माइल आ रही थी जब भी शाओशी पापा बोल रही थी। वांग जी उसके फोरहेड पे किस करता है और कहता है अपना ध्यान रखना बच्चा, पापा मम्मा जल्दी आएंगे। शाओशी भी वांग जी के गाल पे किस करती है। वांग जी एक मिनट, मैं अपनी बेटी से मिला एक फोटो भी नहीं। शाओशी जल्दी निकालिए, वो मिलने नहीं देंगी हमें। वांग जी फोटो लेता है और कहता है ये डरी हुई क्यों लग रही है? अच्छा हाँ वो वार्डन मिलने नहीं देगी ना, शायद चिल्लाती होगी ज्यादा, मैं जल्दी ले जाऊंगा बेटा तुम्हें यहाँ से। और वांग जी को भी वो निकालने लगता है। विंग आप हैं कौन? मैंने यहाँ इतने समय से काम कर रहा हूँ, मैंने आपको कभी नहीं देखा, और यहाँ पर ये स्टाफ कब बदला? पुराने लोग क्यों नहीं दिख रहे हैं? वांग जी विंग के पास आता है, विंग को पकड़ता है और कहता है कोई बात नहीं वाइफी चलो हम जल्दी ले जाएंगे। विंग कहता है मैं भी तो चला गया था ना, क्या पता वो भी काम छोड़कर चले गए हो, ज्यादा सोच रहा हूँ मैं। अब विंग जा रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे, वहीं वांग जी की भी, पर वो कहता है मेरी वाइफ और बच्चे सारे प्यारे हैं। वांग जी विंग की तरफ देखता है, विंग के दिल में एक बेचैनी थी और वांग जी कहता है अरे उसे याद आता है वाइफी ये लो। विंग क्या? ये मुझे शाओशी ने दिया था पर इसमें कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा ये नंबर्स लिखे हुए मुझे तुम्हें देने को क्यों कहा? विंग क्या कहा आपने, दिखाइए मुझे। विंग लेता है और वो कोड लैंग्वेज थी जो विंग ने शाओशी को तब सिखाई थी जब वो पढ़ाने आता था। वो घबरा जाता है वो पढ़ के, वो अपने चेहरे पे नहीं लाता क्योंकि वांग जी को वो खतरे में नहीं डालना चाहता था। वांग जी कहता है बताओ ना वाइफी क्या है ये, कुछ है क्या इसमें? नंबर्स के अलावा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। विंग शाओशी और विंग ने अलग लैंग्वेज बनाई थी अपनी, जो उन्हीं दोनों को समझ में आती थी, जिस वजह से वांग जी उसे समझ नहीं पाया था। बस नंबर्स की वजह से उसे कुछ तो एहसास हुआ था, क्योंकि आखिर वो भी जनरल है, कोडिंग तो उसे भी आती होगी थोड़ी बहुत, उसने भी सीखी है। वो डिकोड करने की कोशिश करता है पर उससे होता नहीं क्योंकि उसमें थोड़ा अलग यूज हो रखा था लैंग्वेजेस का, जिसे विंग और शाओशी समझ सकते थे। विंग शो नहीं करता अपने मुंह पे। और वांग जी वाइफी क्या हुआ बताओ ना, क्या है इसमें? विंग कुछ नहीं, आप घर जाइए। विंग जब ये कहता है वांग जी क्यों, मैं तो तुम्हारे साथ जाऊंगा ना, तुम्हारा मिशन तो खत्म हो गया। वांग जी जब ये कहता है विंग आप घर जा रहे हैं और मुझे मिशन आया है, मैं उसके लिए जा रहा हूँ, मुझे यहीं उतार दीजिए। वांग जी क्यों? विंग मैंने कहा ना अभी, मुझे यहीं उतार दीजिए, मुझे एक और मिशन पे जाना है, मैंने बताया था ना आपको तब। वांग जी कुछ पूछ ही नहीं पाया था इस बीच, विंग ये कहने लग गया था। विंग उतरने लगता है तो वांग जी भाई फिर रुको। विंग क्या हुआ? वांग जी विंग के फोरहेड पे किस करता है और कहता है अपना ध्यान रखना और जल्दी वापस आना। विंग हाँ बिल्कुल, और हाँ आप सीधा बच्चों के पास जाएंगे। वांग जी पूछना चाहता था कि वहाँ पे इतनी सिक्योरिटी क्यों है, वो बच्चे बाहर क्यों नहीं जा सकते, और विंग क्यों उसे वहीं पे भेज रहा है बार बार। और वो कुछ भी पूछ पाता उससे पहले विंग उतर गया था और कह रहा था अभी ध्यान से जाना,
विंग वापस वहाँ से दौड़ने लगता है। वो किसी को कॉल करता है, वो था शुयंग, और कहता है जल्दी पुलिस को लेकर आओ। शुयंग, क्यों, क्या हुआ? मैं जो लोकेशन भेज रहा हूँ उस पर पुलिस को लेकर आओ जल्दी। शुयंग समझ गया और विंग भाग रहा था। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो बिल्कुल नहीं चाहता था शाओशी को खोना। उस लेटर में था कि वो लोग शाओशी को बेच रहे हैं, पेपर्स कभी कंप्लीट नहीं होंगे, वो कुछ बहाना मार देंगे। और शाओशी वहां से जाने वाली थी। विंग को डर लग रहा था कि अगर वो टाइम पे नहीं पहुंचा तो शाओशी कहीं गलत जगह ना चली जाए। वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। उसे याद आ रहा था कि शाओशी ने कितनी टाइटली उसे हक किया था। वो तब क्यों नहीं समझ पाया उसके डर को। वो कह रहा था बच्चा डरना मत, मम्मा आ रही है बस। विंग एक टैक्सी पकड़ता और वो वापस जा रहा था ऑर्फनेज की तरफ। रास्ते में उसे शुयंग मिल जाता है। वो चेंज कर लेता गाड़ी और वो जल्दी स्पीड में जा रहे थे। विंग कहता बाद में बताऊंगा ये सब, जल्दी चलो और आप सबका शुक्रिया सर। वो कहते हैं कोई बात नहीं, हमारा काम है। और वो लोग जा रहे थे। विंग जैसे ही वहाँ पहुँचता है वहाँ पर वो सीधा गन निकालता है और उसे सामने जो भी दिख रहा था वो बस गन से शूट कर देता है सबको। वहाँ पे गोलियां चल रही थी और सब लड़ रहे थे। इसी बीच विंग शाओशी को ढूंढ रहा था। जितने बच्चे थे उसने सबको वहाँ बचा लिया था पर उसे शाओशी कहीं नहीं मिलती। वो एक से पूछता है तब वो बोलती है वो शिजी शाओशी और उनकी दोस्त और कुछ लड़कियों को ट्रक में बंद करके कहीं लेकर चले गए। विंग अब उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो लिटरली बुरी तरह रो रहा था। वो खुद को कोस रहा था। वो कह रहा था मैं नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी अच्छी माँ नहीं हूँ। मैंने शाओशी के दर्द को नहीं समझा। जब वो रो रही थी मैं तब भी नहीं समझ पाया। उसने मुझे हक किया, मैं तब भी नहीं समझ पाया। या मैं समझा था, बस मैंने उसे इग्नोर कर दिया फीलिंग को। शाओशी मुझे माफ कर दो। वो बैठकर पूरी तरह रो रहा था। उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। शुयांग कहता है वो कौन है कैप्टन? एक आंसू को साफ करता है और कहता है मुझे कोई भी एक चाहिए जिंदा। कोई है? देखो इधर, जल्दी देखो। वहाँ पर एक इंसान जिंदा था अभी और वो वही थी वार्डन जो विंग को निकाल रही थी। विंग गुस्से में उसकी तरफ जाता है और एक थप्पड़ मारता है खींच के और बोलता है कहाँ है मेरी बेटी? मैंने बोला कहाँ है मेरी बेटी, बताओ मुझे। वो कुछ नहीं बोल रही थी। विंग उसे थप्पड़ पे थप्पड़ मारे जा रहा था, पूछे जा रहा था कहाँ है मेरी बेटी, बताओ मुझे कहाँ है मेरी बेटी। शुयांग उसे रोकता है और कहता है आप इसे मार देंगे, आपको जो जानना है तभी तो पूछ पाएंगे ना जब ये जिंदा रहेगी। विंग खुद पे कंट्रोल करता है और कहता है मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ कहाँ है मेरी बेटी, वरना मार दूंगा यहीं पे। तभी एक बच्ची पीछे से आती है और वो कहती है वार्डन को मम्मा। विंग के पास अब कोई और रास्ता नहीं था। वो बच्ची को डराना नहीं चाहता था। वो बच्ची को खींचता है अपनी तरफ और कहता है बच्चा इधर आओ, ये तुम्हारी मम्मा है। वो बच्ची कहती है हाँ अंकल ये मेरी मम्मा है। वार्डन कहती है नहीं उसे दूर रहो, बच्चा इधर आओ। विंग उसे प्यार से दूर ले जाता है और श्रेयांग से कहता है उसे लेके जाओ। अब वो वार्डन के पास जाता है और कहता है देखो तुम एक माँ हो ना, मेरा दर्द तो समझ रहे होगे, मुझे बता दो मेरी बच्ची कहाँ है। तुम्हारी भी तो एक बच्ची है, अगर मैं उसके साथ कुछ करूँ तब तुम्हें कैसा लगेगा? तुम्हारी बेटी को ऐसी जगह भेज दूँ जहाँ तुमने मेरी बेटी को भेजा तो क्या तुम सह पाओगी? प्लीज़ मुझे बता दो मेरी बच्ची कहाँ है। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ, प्लीज़ बता दो मेरी बच्ची कहाँ है। वार्डन जब अपनी बच्ची की तरफ देखती है तो वो कहती है वो लोग उसे चाइना के सबसे बड़े ह्यूमन ट्रैफिकिंग रेड लाइट एरिया में ले जाएंगे और वहाँ पर उसकी बोलियां लगाई जाएंगी। वहाँ पर जाना बहुत मुश्किल है, वहाँ से आना तो और भी मुश्किल। आज तक जो वहाँ गया है कभी नहीं लौटा। विंग नहीं, तुम झूठ बोल रही हो ना। वो कहती है आपके पास बस 30 मिनट है, अगर उन्होंने इस स्टेट की सीमा को पार कर लिया तो आप कभी नहीं ढूंढ पाएंगे उसे। बस मैं ये बता सकती हूँ, फिर उसके बाद वो कहाँ मिलेगी? वहीं जहाँ भी बताया, सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया। आप बस उसे वहीं बचा सकते हैं। नहीं तुम झूठ बोल रही हो। वार्डन आपके पास समय नहीं है। तुम्हें मैं कभी माफ नहीं करूँगा। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और वो शुयांग से कहते शुयांग सब छोड़ो, मेरे साथ चलो जल्दी। विंग के पास समय कम था, वो घबरा रहा था। शुयांग जल्दी कार में बैठता है और वो चला रहा था। विंग जल्दी चलाओ। शुयांग चिंता मत करिए। विंग चिंता ना करो, हमारे पास बहुत कम समय है। विंग बार बार घड़ी को देख रहा था, कह रहा था जैसे जैसे समय बीत रहा है उसके लिए सिचुएशंस और मुश्किल होती जाएंगी। एक एक पल कीमती है मेरे लिए।
इस वक्त अगर कोई विंग से पूछता ना कि समय की क्या कीमत है, हर एक सेकंड की, तो विंग बहुत आसानी से बता देता खोने का डर अपनी बेटी को। विंग वो दिमाग लगा रहा था। शुयांग कहता कहाँ जाना है हमें? विंग बस चलाओ। अब विंग सोचता है, वो बहुत टेंशन में था और उसे अब सोचना था। वो अपने दिमाग को काम करता है और सोचता है अगर उन्हें स्टेट से बाहर जाना है वो भी लड़कियों को लेकर। विंग तुरंत फोन उठाता है और कॉल करता है और जिन्होंने वहाँ पर विंग की मदद की थी, विंग उन्हीं से बात करता है और कहता है चेकिंग शुरू कराइए हर चेक पोस्ट पे, अपने अलग अलग टीम मेंबर से बात करिए। वो कहते हैं ठीक है। विंग उसके हाथ कांप रहे थे, वो अपने नाखूनों को चबा रहा था और सोच रहा था। तो उसके दिमाग में आता है अगर वो लड़कियों को ले जा रहे हैं तो वो सबसे छोटा रास्ता जंगलों से जाएंगे, वहां पर कोई चेक पोस्ट नहीं पड़ता। नहीं, कौन से जंगल से? विंग सर्च करता है चाइना का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया कौन सा है, कहाँ पे पड़ता है और लोकेशन क्या है। उसके हिसाब से वो पता लगाता है और उसे पता चलता है कि उस रास्ते को सिर्फ एक ही जंगल कनेक्ट करता है। विंग इस तरफ गाड़ी घुमाओ। शुयांग पर ये तो जंगल का है, हमें तो चेक पोस्ट पे जाना चाहिए। विंग जो कह रहा हूँ वो करो, सवालों का टाइम नहीं है। विंग एक ट्रक देखते जाते हुए वो कहता है उसके सामने रुको। शुयांग क्या मतलब, वो बहुत बड़ा है। विंग मैंने कहा रुको। वांग जी शुयांग जब नहीं रुकता विंग स्टीयरिंग व्हील को लेता है शुयांग के हाथ से और घुमाता है उसकी तरफ और वो ट्रक वाले रुकते हैं, कहते हैं क्या कर रहे हो तुम? विंग उनको देखते ही समझ गया था। विंग कहता है शुयांग गन निकालो। शुयांग पर क्यों? विंग जो कह रहा हूँ वो करो, गन निकालो अपनी और बाहर मत आना और मेरी गन दो मुझे। विंग बाहर जाता है और कहता है क्या इसमें? वो कहते हैं कुछ नहीं है, हम बस सामान को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। विंग अच्छा क्या सामान है? वो कहते हैं कपड़े वगैरह हैं। विंग तो चेक पोस्ट से क्यों नहीं गए? तो वो कहते हैं अरे सर टैक्स वगैरह बचाने के लिए। विंग अच्छा खोलो इसे। वो लोग गन निकाल रहे थे, विंग ने देख लिया था। विंग एक को शूट करता है और उसकी गन छीन कर उसे वहीं पे मारने लगता है। वो बेहोश हो गया था वहीं पे। अब विंग जाकर खोलता है और पीछे जब वो खोलता है उसे लड़कियां मिलते हैं। वो अंदर जाके सबको खोलता है, उनका मुंह खोलता है और उधर वो शाओशी को ढूंढ रहा था पर उसे शाओशी नहीं मिलती। और तभी उनमें से वो एक लड़की से पूछता है तुमने एक लड़की देखी, प्यारी सी है, तुम्हारी एज की होगी, उसका नाम शाओशी है, इतनी बड़ी है वो, उसके बाल इतने से हैं। वो कहते हैं नहीं हमारे साथ थी वो। लेकिन विंग क्या मतलब, अब कहाँ है? वो सुबह वाले ट्रक में गई थी, हमें भी ले जाया जा रहा था, हमें बचाने के लिए शुक्रिया। विंग क्या? वो सुबह लेकर दूसरे ट्रक में? विंग निराश हो गया था, वो साइड में जाकर रो रहा था। वो आंसू साफ करता है और कहता है ठीक है नीचे चलो सब। विंग उन्हें उतार रहा था, तभी जो वो बेहोश हो गया था वो गन उठाता है और वो मारने वाला था। तभी शुयांग देखता है और शुयांग पहली बार उसने गोली चलाई थी विंग को बचाने के लिए। विंग जब गोली की आवाज सुनता है वो शुयांग को देखता है और शुयांग के हाथ कांप रहे थे। विंग कहता है शुयांग को क्या हुआ तुम्हें? तुमने अच्छा काम किया, उसे तो मरना ही था। शुयांग टाइटली विंग को हग कर लेता है और कहता है वो आपको मारने वाला था। विंग तुम बड़े हो रहे हो, सीख रहे हो, अगली बार तुम कर लोगे, अगले मिशन पे तुम्हारे हाथ भी नहीं कांपेंगे। शुयांग जितने भी मिशन पे गया था उनमें से ये पहला मिशन था जहाँ पर उसने किसी को मारा था, इसलिए उसके हाथ कांप रहे थे। पहली बार है ना बेचारे का, अगली बार नहीं कांपेंगे। अब शुयांग टीम को बुलाता है पुलिस वालों की और उनके साथ उन लड़कियों को उनके घर भिजवाने के लिए पूछता है। कुछ ऑर्फनेज की थी और कुछों को किडनैप किया गया था रास्ते वगैरह पे से, और कुछों को उनके पेरेंट्स ने ही बेच दिया था क्योंकि वो गरीब घर से थे। अब विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे ऐसी सिचुएशन में। शाओशी जा चुकी है, वो भी रेड लाइट एरिया में, उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। वो सीधा जनरल को कॉल करता है और कहता है जनरल मुझे रेड लाइट एरिया में जाना है। जनरल जैसे ही सुनते वो कहते क्या कह रहे हो तुम, जानते भी हो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है वो, तुम वहां बिल्कुल नहीं जाओगे। विंग मैं जाऊंगा। जनरल तुम बिल्कुल नहीं जाओगे, मैंने वो मिशन तुम्हें कभी नहीं दिया क्योंकि वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड, तुम जानते नहीं क्या होगा। विंग मेरी बेटी वहां है, अभी नहीं जा सकता। जनरल क्या मतलब? विंग शाओशी वो वहां पहुंच गई है। जनरल तुम्हें पता भी तुम क्या कह रहे हो, अगर वहां पे गए वहां से कोई जिंदा नहीं आया आज तक। विंग अब चाहे मैं मर भी क्यों ना जाऊं, मैं जाऊंगा। मुझे मेरी बेटी को बचाने से ये पॉलिटिक्स भी नहीं रोक सकती, मैं उसको पाताल से भी ढूंढ कर ला सकता हूँ। मैं जाऊंगा और वो सही सलामत आएगी। जनरल तुम्हारा ये आखिरी फैसला है? विंग हाँ ठीक है। तुम्हें कितने लोग चाहिए? विंग
अभी नहीं चाहिए, जरूरत होगी मैं बता दूंगा, अभी के लिए मैं अकेला जा रहा हूँ। जनरल बिल्कुल नहीं, मैंने कहा ना, तुम अभी इमोशनल हो रहे हो ज़्यादा। पहले शांत हो और ध्यान से सोचो और मेरी बात सुनो। अभी शुयांग को अपने साथ लेकर जाओ, ठीक है? जब जरूरत पड़ेगी मुझे बताना, और पल पल की खबर चाहिए मुझे तुम्हारी। मैं बात करता हूँ उधर के जनरल से, वो ज़रूर मदद करेंगे। अब ये मामला बहुत बड़ा है, तुम्हें पता भी नहीं, पॉलिटिक्स से रिलेटेड है ये। विंग, एक माँ के लिए उसकी बच्ची से इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। अब चाहे मेरी जान चली जाए, लेकिन वहाँ जाऊँगा, अपनी बच्ची को सही सलामत लाऊंगा। विंग, बस आप वहाँ बात कीजिए। जनरल, ठीक है, मैं पर्सनल जेट भेजता हूँ, तुम जल्दी पहुँच पाओगे वहाँ। विंग, शुक्रिया जनरल। जनरल, कोई बात नहीं, बस अपना और शुयांग का ध्यान रखना। विंग, मैं ध्यान रखूँगा उसका, और अगर ज़्यादा मुश्किल हुई तो मैं उसे भी भेज दूँगा। तभी शुयांग आता है और कहता है, मैं नहीं आऊँगा। अगर आप मुश्किल में हैं तो मैं अपनी आखिरी सांस तक आपके साथ रहूँगा, और वहाँ पर जब तक मैं आपकी बेटी को वापस नहीं लाता, वापस नहीं आऊँगा। जनरल, ठीक है, अपना ध्यान रखना दोनों, मुझे तुम दोनों पे भरोसा है। ओवर एंड आउट। विंग, ओवर एंड आउट। अब विंग रो रहा था क्योंकि उसे पता था जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे शौशी के लिए दिक्कतें बढ़ती चली जाएंगी। एक छोटी सी गलती और वो शौशी को खो देगा। जनरल एक मीटिंग रखते हैं सभी जनरल्स के लिए, और अब वहीं वांगजी को दिखाया जाता है। वो बेचैन था, उसे समझ नहीं आता इसे इतनी बेचैनी हो क्यों रही है और उसकी आंखों से क्यों आंसू आ रहे हैं। जैसे ही घर पहुंचता है वो आंसू पूछता है और सामने देखता है बच्चों को, उनके पास जाकर वो उन्हें हक कर लेता है। शाओ कहता है, कुछ हुआ है डैडी? आपका चेहरा उतरा हुआ सा लग रहा है। हाँ जी, कुछ नहीं, तुम ज्यादा बोलते हो, चलो अंदर। रह रह के उसे बस विंग और शाओशी का ख्याल आ रहा था। शाम हो चुकी थी, वांग जी खाना बना रहा था और उसे वेनिंग का कॉल आता है। वांग जी कहता है, आंट आप बच्चों को खाना दीजिए, मैं बात करके आया। अब वांग जी वेनिंग से बात कर रहा था। वेनिंग कहता है, और ब्रदर लोग कैसा लगा बच्चों से मिलके, शाओशी से मिलके? वांग जी, वो बहुत प्यारी है। वेनिंग, जानता हूँ। वांग जी, अच्छा ये वाइफी अब कौन से मिशन पे गई है? वेनिंग, मिशन? अभी तो वो मिशन पर से आई थी। वेनिंग, मिशन? कौन सा मिशन? किसकी बात कर रहे हैं ब्रदर इन लॉ? वेनिंग, ब्रदर इन लॉ कौन सा मिशन? वांग जी, अरे वही अभी तो गई थी वाइफी 3 दिन पहले, आज ही आई है। वेनिंग, 3 दिन पहले? वेनिंग, शायद आपको गलत फहमी हुई है ब्रदर इन लॉ, अभी तक कमांडो वो को कोई भी मिशन नहीं मिला है, और 3 दिन पहले वो तो यहीं पे यूनिट में थे, बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे थे। विंग, ट्रेनिंग दे रहा था वहाँ पे? वेनिंग, हाँ, कमांडो वो यहाँ ट्रेनिंग दे रहे थे। तो उसने मुझसे झूठ बोला, पर क्यों? वेनिंग, आपको नहीं पता था? वांग जी, छोड़ो, मैं खुद बात कर लूंगा, तुम कैसे हो? पर तभी वांग जी को ऊपर से कॉल आता है, जो जनरल्स के लिए ऑर्डर थे, मीटिंग रखी गई थी, हाँ, जनरल मीटिंग के लिए उसे कॉल आया था। वो कॉल को पिक करता है और वेनिंग का कॉल काट देता है, ये कह के कि मैं बाद में कॉल करता हूँ। उसे कॉल आया था, तभी आंट आकर कहती हैं, आपके लिए कुरियर आया है, लेटर है, शायद कमांडो वो ने भेजा है। विंग की तरफ से लेटर? वांग जी ले लेता है, अपने पास रखता है और वो वापस बात करने लगता है। तो बताया जाता है एक मीटिंग रखी गई है जनरल्स के लिए, सबको बुलाया गया था और वांग जी को भी। हाँ, ये मीटिंग उसी रेड लाइट एरिया के लिए करने वाले थे। विंग के जो जनरल थे वो सबसे ज्यादा ओल्ड थे, इसलिए सब उनकी बात सुनते थे, और सबसे यंगेस्ट जो जनरल था अभी तक वो वांग जी था। उसने ऊपर की पोस्ट के लिए डायरेक्ट अप्लाई किया था, विंग ने नीचे से शुरू किया था। हाँ, पर अब जब विंग के जनरल हटेंगे तो विंग का प्रमोशन सीधा जनरल पोस्ट पे होगा, जिसमें अभी बहुत टाइम है। विंग, ठीक है, मैं आ जाऊंगा। और इस बीच वो लेटर जो उसे मिला था वो भूल जाता है, वो रख लेता है अपने पास। वो फिर से विंग और शौशी के बारे में सोच रहा था, वो याद कर रहा था कि विंग घबरा क्यों गया था। वो लेटर, वो चिट्ठी पढ़ते ही, वो चिट्ठी में था क्या? नंबर ही तो थे, उन्हें पढ़ के कोई कैसे घबरा सकता है? और कुछ अलग सी लैंग्वेज थी वो, क्या वो लैंग्वेज थी? पता नहीं क्या था। तो बच्चे आते हैं, वो कहते हैं, पापा हमारे साथ खेलिए। वांग जी, ठीक है चलो। तभी आंट आते हैं और कहते हैं, नहीं पहले काम करो तीनों, कल स्कूल जाना है। वांग जी, हाँ चलो काम करवाऊँ। तो ये पार्ट यहीं खत्म होता है, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए मैं अलविदा लेती हूँ आप लोगों से।